सो गाइस आज का वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन फाइबर कनेक्शंस के बारे में। जियो फाइबर, एयरटेल एक्सचेंज फाइबर और बीएसएनएल फाइबर। अगर आप एक नया फाइबर कनेक्शन लेने की सोच रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कनेक्शन लें, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको तीनों फाइबर कनेक्शन का कंपेरिजन करके बताऊंगा कि कौन सा फाइबर कनेक्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस फाइबर कनेक्शन में आपको कितना इंस्टॉलेशन चार्ज देखने को मिलता है, साथ ही स्टार्टिंग प्लान कौन कौन से है विद ओटीटी, विदाउट ओटीटी, और क्या क्या सर्विसेज आपको इन तीनों फाइबर कनेक्शन के अंदर देखने को मिलती है। सारी की सारी बातें करेंगे डिटेल के अंदर, इसलिए प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड तक। बेसिकली ये जो वीडियो है ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है तीनों ही फाइबर कनेक्शन के लिए, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को। और हो सके तो इस चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज इस वीडियो को मैंने पूरा कस्टमाइज कर दिया है इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर हम फाइबर कनेक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आता है वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सबसे पहले हम बात करेंगे जियो फाइबर की, उसके बाद एयरटेल फाइबर की, एंड देन उसके बाद बीएसएनएल फाइबर की। अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो आप सभी को पता है कि क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। आपको वेबसाइट पर जाना होता है और वहाँ पर आपको अपने मोबाइल से लॉगिन करना होता है, वहाँ पर आपको कुछ डिटेल पूछता है, वो आपको प्रोवाइड करनी होती है। देन उसके बाद आपका जो कनेक्शन है वो रजिस्टर हो जाता है। फिर जो सामने वाले प्रोवाइडर है, जो भी टेलीकॉम प्रोवाइडर है, वो आपको कॉल करके सारी की सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तीनों ही फाइबर कनेक्शन का, जियो, एयरटेल और बीएसएनएल, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत है नहीं, ये एक प्रोसेस है जहां पर आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो है इंस्टॉलेशन चार्जेस। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइबर की। यहाँ पर जियो फाइबर के अंदर आपको दो कनेक्शन देखने को मिलते हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड। अगर आप प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको दो कनेक्शन देखने को मिलते हैं, 1500 रुपए वाला और 2500 रुपए वाला। अगर आप सिर्फ राउटर लेते हैं तो आपको 1500 रुपए देने होते हैं, और अगर आप सेटअप बॉक्स भी लेते हैं तो आपको 2500 रुपए देने पड़ते हैं। इनमें भी एक कंडीशन है, प्रीपेड के अंदर आपको फ्री ट्रायल देखने को मिलता है, 30 दिनों का, 30 डेज का फ्री ट्रायल देखने को मिलता है। अगर आप 30 दिनों के अंदर अंदर कनेक्शन को वापस रिटर्न कर देते हैं तो जितना भी पैसा आपने दिया है, फिर चाहे 1500 दिया है या 2500 दिया है, वो सारा आपको वापस रिटर्न देखने को मिल जाता है। लेकिन 30 डेज से अगर एक दिन भी ऊपर हो जाता है तो यहाँ पर 1000 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्ज काट लिया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जियो फाइबर के अंदर पोस्टपेड की। तो यहाँ पर कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जियो फाइबर ये कहता है कि यहाँ पर आपको कॉम्बो में रिचार्ज करना होता है, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के कॉम्बो में। अगर आप कॉम्बो में रिचार्ज करेंगे तो आपको कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। इसकी कंडीशन ही यही है कि यहाँ पर आपको कॉम्बो में रिचार्ज करना पड़ेगा और कोई फ्री ट्रायल देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज जियो फाइबर पोस्टपेड के अंदर 0 रुपए है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एयरटेल की। तो यहाँ पर जो एयरटेल की इंस्टॉलेशन चार्जेस है, यहाँ पर भी एयरटेल ये कहता है कि सेम जियो फाइबर पोस्टपेड की तरह ही है। यहाँ पर एयरटेल ये कहता है कि अगर आप कॉम्बो में रिचार्ज करते हैं 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के, तो यहाँ पर आपसे 1 रुपया भी इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आप एक एक करके रिचार्ज करते हैं, एक एक महीना करके रिचार्ज करते हैं, यानी आज रिचार्ज किया फिर अगले महीने फिर से रिचार्ज किया, तो यहाँ पर 1000 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्ज आपको देखने को मिलता है। फिर हम डिस्कस करते हैं बीएसएनएल फाइबर की। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो टोटल इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो 1500 रुपए आपसे लिया जाता है, जिसमें भी 1500 रुपए को आपको 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, 500 और 1000। सबसे पहले हम बात करते हैं 500 रुपए की। तो यहाँ पर ONT जो कि आपको ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल मिलता है, जो कि आपको राउटर देखने को मिलता है, वो 500 रुपए उसके होते हैं। अगर आप कनेक्शन को रिटर्न करते हैं, फिर चाहे 1 साल बाद करो या 1 महीने बाद करो, अगर आप उस कनेक्शन को रिटर्न कर देते हैं और आपका जो राउटर है, जो ONT है, वो वर्किंग कंडीशन में है और एकदम अच्छी कंडीशन में है, तो वो जो 500 रुपए हैं आपको वापस रिफंड देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो वहां पर हो सकता है आपसे कुछ चार्ज लिया जाए या फिर आपको पैसा वापस नहीं दिया जाए। फिर बात करते हैं 1000 रुपए की, जो मैंने आपको डिवाइड करके बताया था। तो उसको भी आप 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए, 250 के हिसाब से, 250 के अकॉर्डिंग। वहां पर आपको 4 अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। 250 रुपए आपसे कनेक्शन एक्टिवेट करने के लिए जाते हैं, टैरिफ प्लान के लिए जाते हैं, कॉलिंग के लिए जाते हैं, और ऐसे कस्टमाइज करके आपको 1000 रुपए देने पड़ते हैं। तो टोटल यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज देखा जाए तो 1500 रुपए है। लेकिन अगर आप ONT जो कि आपका राउटर है उसको आप अच्छी कंडीशन में वापस दे देते तो आपको 500 रुपए वापस देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो 1000 रुपीज है। फिर हमारा थर्ड टॉपिक आता है अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर जो कनेक्शन की अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सारे लोग तो सिटीज़ में रहते नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाँव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, तो अवेलेबिलिटी भी होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ जियो और एयरटेल की, तो जियो और एयरटेल आपको सिटीज़ के अंदर तो ईजिली देखने को मिल जाएगा, सिटीज़ के अंदर जियो एयरटेल काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रूरल एरिया की, जो गाँव के एरिया, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको जियो एयरटेल देखने को ना मिले, क्योंकि अभी इतना विस्तार नहीं हुआ है जियो और एयरटेल का। लेकिन अगर मैं बात करूँ बीएसएनएल
फाइबर की, तो BSNL फाइबर काफ़ी पुरानी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है और मोस्टली आपको गाँवों के अंदर रूरल एरिया में भी आपको BSNL फाइबर देखने को मिल जाता है इजीली, क्योंकि पुरानी कंपनी है और काफ़ी अच्छा विस्तार हो चुका है मोस्टली रूरल एरिया के अंदर। तो यहाँ पर आपको BSNL फाइबर हर जगह देखने को मिल जाएगा, सिटीज में तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही यहाँ पर आपको रूरल एरिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था BSNL फाइबर के प्लान्स के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया था कि रूरल एरिया वालों के लिए BSNL फाइबर ने अलग से एक प्लान निकाल के रखा है। तो वो प्लान क्या है, उसके बारे में क्या है, वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में कर दी थी। ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, जरूर इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। तो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो BSNL फाइबर है वो बेस्ट है। फिर बाकी अगर आप सिटीज में बिलोंग करते हैं तो जियो एयरटेल दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है प्लान। तो प्लान्स के अंदर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा डिटेल में, क्योंकि मैंने तीनों फाइबर कनेक्शन के जो प्लान्स है, जियो एयरटेल और BSNL, उन तीनों फाइबर कनेक्शन के जो प्लान्स है उनको डिटेल में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है सेपरेट वीडियो बनाकर। तो तीनों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, आप तीनों को चेकआउट कर लेना। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टार्टिंग प्लान की। तो जियो फाइबर के अंदर यहाँ पर आपको प्रीपेड के अंदर जो स्टार्टिंग प्लान है वो देखने को मिलता है 399 प्लस GST, जिसमें आपको 30 MBPS की स्पीड देखने को मिलती है और एक भी OTT ऐप देखने को नहीं मिलता है। प्रीपेड के अंदर जो जियो फाइबर का स्टार्टिंग प्लान है वो ये है। अगर आपको प्रीपेड में OTT चाहिए तो OTT का जो स्टार्टिंग प्लान है जियो फाइबर प्रीपेड में वो 999 रुपीज प्लस GST में आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको 16 OTT ऐप देखने को मिलते हैं और 150 MBPS की स्पीड देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करें जियो फाइबर पोस्टपेड की, तो यहाँ पर जो जियो फाइबर पोस्टपेड के अंदर जो स्टार्टिंग प्लान है वो 499 रुपीज से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 30 MBPS की स्पीड देखने को मिलती है और 7 OTT ऐप्स देखने को मिलते हैं। OTT ऐप्स कौन कौन से स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही इस प्लान के अंदर यहाँ पर आपको 400 से भी ज़्यादा टीवी चैनल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो टीवी चैनल्स होंगे वो फ्री वाले टीवी चैनल्स ही होंगे। और जो OTT आपको देखने को मिलते हैं उनके अगर कोई चैनल्स हैं तो वो भी आपको इसके अंदर इंक्लूड देखने को मिल जाएंगे। तो जियो फाइबर पोस्टपेड के अंदर आपको यहाँ पर 499 प्लस GST में OTT ऐप्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है एज कम्पेयर टू जियो फाइबर प्रीपेड। अब बात करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बारे में। और यहाँ पर कोई प्रीपेड पोस्टपेड वाला सिस्टम नहीं है। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के अंदर जो स्टार्टिंग प्लान है वो 499 रुपीज प्लस GST से स्टार्ट होता है और इस प्लान के अंदर यहाँ पर आपको 40 MBPS की स्पीड देखने को मिलती है। अगर स्पीड वाइज मैं कंपैरिजन करूँ तो तीनों के मुकाबले एयरटेल के अंदर आपको काफी अच्छी स्पीड देखने को मिलती है, क्योंकि जितनी एयरटेल क्लेम करता है उससे आपको 10-15 MB 20 MB ज्यादा ही स्पीड देखने को मिलती है। आप स्पीड टेस्ट करके जरूर चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ इस प्लान के अंदर आपको OTT की, तो कौन कौन से OTT देखने को मिलते हैं, तो कोई OTT नहीं देखने को मिलते हैं। कुछ ऐप के सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एयरटेल का जो एक्सट्रीम प्रीमियम है जिसको आप अपने मोबाइल में टीवी में यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी सारे लाइव टीवी चैनल्स देखने को मिल जाते हैं, वो आपको देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको अपोलो की सर्विस देखने को मिलती है, फास्टैग और विंक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। 499 एयरटेल की स्टार्टिंग प्राइस है विद GST। अगर आपको एयरटेल के अंदर OTT ऐप चाहिए तो उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 999 प्लस GST, जिसमें आपको 200 MBPS की स्पीड देखने को मिलती है। अगर मैं कंपेयर करूँ जियो और एयरटेल को, तो यहाँ पर जो बेस्ट OTT स्टार्टिंग प्लान है, यहाँ पर दोनों की प्राइस सेम है 999 प्लस GST, लेकिन जो स्पीड है वो आपको एयरटेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आपको जियो में 150 MBPS की देखने को मिलती है और एयरटेल में आपको 200 MBPS की स्पीड देखने को मिलती है, जो कि काफी बढ़िया बात है। और एयरटेल के अंदर इस प्लान के अंदर 999 वाले प्लान में आपको डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, Amazon प्राइम, ये 2 एक्स्ट्रा OTT ऐप्स देखने को मिलते हैं और बाकी वाले सेम ही है। एक्सट्रीम प्रीमियम, अपोलो, फास्टैग और विंक प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं BSNL फाइबर के प्लान के बारे में। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग प्लान है BSNL फाइबर का वो आपको 499 रुपीज प्लस GST का देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको 40 MBPS की इंटरनेट की स्पीड देखने को मिलती है। इसमें आपको एक भी OTT ऐप देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं कंपेयर करूँ BSNL और एयरटेल को, तो यहाँ पर जो BSNL और एयरटेल का स्टार्टिंग प्लान है उसकी प्राइस सेम है और स्पीड भी सेम है। बस फर्क इतना है कि BSNL में आपको एक भी OTT नहीं देखने को मिलता और एयरटेल में आपको कुछ OTT देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम प्रीमियम, विंक म्यूजिक, अपोलो, फास्टैग ऐसे। अगर मैं बात करूँ BSNL फाइबर में स्टार्टिंग OTT प्लान की, तो यहाँ पर OTT स्टार्ट हो जाते हैं BSNL फाइबर के अंदर 799 रुपीज पर मंथ प्लस GST के प्राइस के अंदर। यहाँ पर आपको हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, वूट और यूब टीवी का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर जो स्पीड है वो 100 MBPS की स्पीड देखने को मिलती है। अब अगर मैं यहाँ पर तीनों प्लान को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर BSNL बाजी मार जाता है, क्योंकि यहाँ पर BSNL के अंदर जो अच्छे OTT ऐप्स के जो सब्सक्रिप्शन वाला प्लान है वो यहाँ पर आपको 799 रुपीज से ही स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है, एज कम्पेयर जियो और एयरटेल के अंदर यहाँ पर आपको 999 या फिर उसके अबव वाले प्लान अगर आप रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको OTT ऐप देखने को मिलते हैं, वो भी अच्छे वाले। लेकिन BSNL के अंदर यहाँ पर आपको 799 से ही अच्छे OTT ऐप देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी फाइबर कनेक्शन ले लो, जियो ले लो, एयरटेल ले लो या फिर BSNL ले लो,
उसमें आप कोई भी प्लान रिचार्ज कर लो, फिर चाहे आप विद OTT वाला रिचार्ज करो या विदाउट OTT वाला रिचार्ज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको सारे ही प्लान्स के अंदर फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिलती है किसी भी नेटवर्क पर, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये तो प्लान मैंने आपको बताया, ये स्टार्टिंग प्लान थे। अगर आपको डिटेल में जानना है इन प्लान्स के बारे में और कौन कौन से प्लान है, तो उनके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पर जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। साथ ही यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जैसे जैसे आप प्लान की प्राइस बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपके OTT भी बढ़ते जाएंगे, साथ ही स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर अपने माइंड में रखना। सो गाइस, फाइनली डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा कस्टमर सर्विस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जियो और एयरटेल के बारे में। तो दोनों ही कंपनीज प्राइवेट है, आपको पता है, और प्राइवेट कंपनी का काम काफी ज्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कंपनी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है और कंप्लेन रजिस्टर करवाते हैं तो 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के बीच में आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ BSNL की, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो यहाँ पर आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व होने में ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है और आपको तो पता ही है गवर्नमेंट के काम काफी ज्यादा धीरे चलते हैं। तो आपकी कंप्लेन रिजॉल्व होने में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। तो कस्टमर सर्विस के मामले में जियो और एयरटेल फिर से बाजी मार जाते हैं। तो कस्टमर सर्विस के मुकाबले में जियो एयरटेल काफी बेस्ट है। सो गाइस, ये था एक वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा कंपैरिजन करके बताया है तीनों ही फाइबर कनेक्शन के बारे में, जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और BSNL फाइबर के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप एक नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि आपको कौन सा कनेक्शन लेना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।